नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में डिस्कॉम ग्राहक शिकायत निवारण बैठक 19 जुलाई को। बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी को ठहराया गया दोषी। हाईकोर्ट को सौंपी गई सरकार की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। कांग्रेस ने कर्नाटक में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच 1777 एकड़ जमीन वापस करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। फ्रैक्शन आत्मदाह मामले को लेकर आज उड़ीसा बंद स्ट्रीट पर नामांकन, जगह जगह प्रदर्शन। छांगुर पर ईडी ने कसा शिकंजा। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर मारा छापा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन में इंडियन डियास्पोरा से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जेस्कॉम हुमनाबाद संचालन एवं रखरखाव प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हुमनाबाद, मनखेली और बसव कल्याण उपमंडलों में 19 जुलाई को कार्यकारी अध्यक्षता में ग्राहक शिकायत निवारण बैठक आयोजित की जाएगी। हुमनाबाद संचालन एवं रखरखाव प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बैठक का विवरण 19 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुमनाबाद उपमंडल के घाट बोराल शाखा कार्यालय, मनखेली उपमंडल के मनखेली शाखा कार्यालय और बसव कल्याण उपमंडल के मुचलंब शाखा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि बैठक में आम जनता और जेस्कॉम के उपभोक्ता उपस्थित रहेंगे और शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने की खुशी में बेंगलुरु में 4 जून को सोमवार का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए। अब इस मामले में कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट में सारा दोष आरसीबी प्रबंधन पर डाला गया है। कोर्ट में सबमिट की गई स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट ने सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु में कार्यक्रम के आयोजक डीएनए ने 2009 के सिटी ऑर्डर के अनुसार औपचारिक अनुमति लिए बिना पुलिस को 3 जून को विक्ट्री परेड के बारे में सूचना दी। परिणाम स्वरूप पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पुलिस द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद भी कार्यक्रम का प्रचार करना जारी रखा। 4 जून की तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर निमंत्रण शेयर किया। इसमें विराट कोहली द्वारा वीडियो के जरिए की गई एक अपील भी शामिल थी। इसमें फैंस से मुफ्त एंट्री वाले समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट को सौंपी गई कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु में हुए इस आयोजन में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। ये भीड़ उम्मीदों और भीड़ को मैनेज क्षमताओं से कहीं ज्यादा थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यक्रम के आयोजन वाले दिन दोपहर 3:14 पर अचानक से आयोजकों की तरफ से घोषणा की गई कि स्टेडियम में एंट्री के लिए पास की जरूरत होगी। ये घोषणा पहले से ही किए गए ऐलान का खंडन करती है और इससे भ्रम और दहशत का माहौल पैदा किया। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि आरसीबी, डीएनए और केएससीए कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन प्रभावी ढंग से समन्वय करने में विफल रहे। एंट्री गेट पर मिस मैनेजमेंट और खुलने में देरी के कारण भगदड़ मच गई। इसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देवनहल्ली भूमि विवाद पर कांग्रेस विधायक कबीर पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार 1777 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला किया गया है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मैंने आमतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया था, जो 777 एकड़ ज़मीन 7,777 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्रियल के लिए थे, उस किसानों को वापस देने का फैसला कल सरकार ने लिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक जारी रखी और उनके सामाजिक कामकाज का जायजा लिया। मंत्री एमबी पाटिल, ईश्वर खंड्रे, जी परमेश्वर, दिनेश गुंडूराव और रामलिंगा रेड्डी ने बुधवार को बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में सुरजेवाला से मुलाकात की। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बताया कि उन्होंने सुरजेवाला को उद्योग विभाग द्वारा की गई प्रगति और देवनहल्ली भूमि अधिग्रहण से संबंधित निर्णय की जानकारी दी। पाटिल ने कहा कि वह अब तक हुई प्रगति से संतुष्ट हैं। सुरजेवाला ने पोस्ट किया जैसे कि बेंगलुरु एक ठोस ताप जाल में फंस गया है। आज कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के साथ मेरी बैठक में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि कैसे मोदी सरकार और भाजपा जेडीएस बेंगलुरु की परिस्थितिकी और पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। बालासोर के 20 साल पुराने स्मारकों की मौत के मामले को लेकर ओडिशा में जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक कैथोलिकों के एकजुट होकर आज ओडिशा बंद की पेशकश की। इसी तरह ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लालू के नेतृत्व में यह प्रदर्शनी जारी है, जिसमें कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं और सरकार के नारेबाजी के खिलाफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बालासोर के आर्टिकल आत्मदाह मामले को लेकर ओडिशा के कई औशिकों में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। में भद्रक से सड़कों के बीचों बीच टायराले बीजेपी और मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। मृभंज में भी कांग्रेस और स्थानीय युवा कलाकारों ने पार्टिसिपेट परफॉर्म किया और टायर डिकेल स्टेट सरकार से इलेक्ट्रॉनिक्स को जस्टिस की मांग कर रहे हैं। पूरी में विरोध और उग्र रूप से देखने को मिला है, जहां बिकाऊ ने पूरी रेलवे स्टेशन पर रोक लगा दी है। रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन को रोक दिया। मशीन पर भारी सुरक्षा बल रखने और दरवाजों को सामान्य बनाने की कोशिश की गई। अवैध धर्मांतरण मामले के आरोपी जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में ईडी की कई टीमों ने यूपी के बलरामपुर जिले में 12 और मुंबई के 2 ठिकानों समेत कुल 14 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई। ईडी इस मामले में अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। छांगुर उर्फ जमानुद्दीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप है। देखिए, ईडी तो सेंटर के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है नहीं, लेकिन जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, आई एम श्योर जहां पे जरूरत है वहां पे वो एक्शन ले रहे हैं। अगर कहां पे इलीगली पार्क टोर के फंड्स है तो बिल्कुल वहां पे एक्शन तो ली जानी चाहिए। नहीं, ईडी उनको तरीके से कार्रवाई करेगी। अगर कोई, मैंने जैसे कहा मैंने, अगर कोई इलीगल वहां पे एक्टिविटीज होती है, अगर कोई इलीगली कोई ब्लैक मनी होल्ड करके रखता है तो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन ली जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि आज ओडिशा के लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने भाजपा सरकार चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी लोग ओडिशा बंद का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वर्तमान राज्य प्रशासन और पुलिस पर तीखा हमला बोलते हुए व्यापक भ्रष्टाचार और माफिया
शैली के नियंत्रण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य के सभी डीआईजी माफिया डॉन हैं जो उन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। आज हर गांव में सभी बेल्ट शॉप अनधिकृत हैं, फिर भी आपको हर गांव में ये बेल्ट शॉप चलती है और फलती फूलती मिलेगी। वे शराब को एमआरपी से ज्यादा दाम पर सिर्फ इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त है। आज हर निर्वाचन क्षेत्र में रेत की तस्करी हो रही है। पहले सरकार को रेत से सालाना 450 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, अब मुफ्त रेत के नाम पर रेत की लूट हो रही है। इन रियायतों में बाएं दाएं और केंद्र में स्वीकृत अनधिकृत क्लब चल रहे हैं। कोई भी उद्योग, कोई भी खदान जिसे संचालित किया जाना है उसे पैसे देने होंगे। भाजपा नेता के अन्नामलई डीएमके सांसद टीआर बालू द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में सैदपेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 3 दिवसीय दुबई यात्रा समाप्त कर स्पेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम मोहन यादव का ये दौरा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच उन्होंने स्पेन में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत करते नजर आए। यादव जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। स्पेनिश फिल्म आयोग के अध्यक्ष जुआन मैनुअल गुइमेरॉन्स ने कहा कि यह एक शानदार मुलाकात थी। वह स्वयं एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। इसके अलावा वह एक ऐसे दिलचस्प और स्पेनिश लोगों के लिए अभी तक कम चर्चित राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे लिए यह जानना बहुत दिलचस्प रहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन, फिल्म उद्योग आदि में क्या खासियत रखता है। यह एक लाभदायक बैठक थी। स्पेनिश फिल्म आयोग का मुख्य लक्ष्य फिल्म को एक उद्योग के रूप में और साथ ही फिल्म को एक पर्यटन चालक के रूप में बढ़ावा देना है। यही समझौता ज्ञापन के मुख्य लक्ष्य है और यही वे मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला, मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच और अधिक फिल्मी संबंध बनाना और दोनों देशों के आगंतुकों के लिए एक पर्यटक चालक के रूप में मध्य प्रदेश या स्पेन में फिल्माई गई फिल्मों का निर्माण करना। मध्य प्रदेश एक बहुत ही संतुलित पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार स्थानीय समयानुसार स्पेन में पॉपुल्स ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की। पॉपुल्स वैश्विक डिजाइन फर्म है जिसका वैश्विक मुख्यालय कैंसस सिटी में और क्षेत्रीय मुख्यालय लंदन और ब्रिस्बेन में है। उनकी टीम में वास्तुकला और आंतरिक सज्जा, ब्रांडेड वातावरण, शहरी नियोजन, इवेंट डिजाइन और लैंडस्केप वास्तुकला सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्या खोसला कुमार को जगह मिली। इस दौरान दिव्या काफी कैजुअल लुक में नजर आई। उनका एयरपोर्ट लुक काफी कूल वाइब्स दे रहा था। एयरपोर्ट पर उन्होंने जबरदस्त पैब्स दी।
नहीं बारिश आज कम है। आप आ गए हो तो बारिश होगी। बिल्कुल से प्रीति मैम बड़ी प्यारी वाली है। का रहस्य है हेल्दी डाइट। हाँ ओके वर्कआउट करना पड़ेगा डाइट करना पड़ेगा। वेजिटेरियन हूँ वीगन हूँ। आप वीगन हो मैम? थैंक यू थैंक यू। एक नजर खेल जगत पर। बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय को एक अनोखा उपहार देकर सुर्खियां बटोरी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद भारतीय क्रिकेट टीमों के साथ किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी पुस्तक स्कॉट्स ऑफ 1947 रियल पार्टीशन स्टोरीज भेंट की। किंग चार्ल्स ने कोच गौतम गंभीर और अमोल मजुमदार के साथ भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की मेजबानी की। उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ रोमांचक मुकाबले में हार के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को भी सांत्वना दी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में डिस्कॉम ग्राहक शिकायत निवारण बैठक 19 जुलाई। बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी को ठहराया गया दोषी। हाईकोर्ट को सौंपी गई सरकार की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। कांग्रेस ने कर्नाटक में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच 1777 एकड़ जमीन वापस करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। फ्रैक्शन आत्मदाह मामले को लेकर आज उड़ीसा बंद स्ट्रीट पर नामांकन, जगह जगह प्रदर्शन। छांगुर पर ईडी ने कसा शिकंजा। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर मारा छापा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन में इंडियन डियास्पोरा से की मुलाकात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।